श्री गणेशाय नमः। मित्रों, कल गणेश चतुर्थी है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ काम या पूजा की शुरुआत उनकी आराधना से की जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होता है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को और अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को है। इस दौरान लोग व्रत रखकर भगवान गणेश के अष्ट रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को भगवान के सिद्धि विनायक रूप की पूजा करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मंगलकारी हैं। पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सुरेश वाडेकर ने गणपति के लिए नया गाना लॉन्च किया है। उधर बॉलीवुड की सितारों की गणपति स्वागत की तैयारियां पूरी हो रही हैं। मैंने पढ़ा कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मुंबई के चिचपोकली इलाके गईं और वहां से गणपति की मूर्ति घर के लिए लेकर आईं। और इसी प्रकार यूट्यूबर्स भी अपने अपने वीडियो गणपति पर लॉन्च करने में व्यस्त हैं। हर साल बप्पा के भक्तों को गणेश चतुर्थी का बेसब्री से इंतजार रहता है और वे इस दिन को बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिन तक निरंतर चलने वाला ये पर्व गणपति के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इन दिनों में लोग निरंतर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते रहते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इतिहासकारों की माने तो गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत सन 1630 से 1680 के बीच हुई थी। उस वक्त सामाजिक समारोह के रूप में इस पर्व को मनाया जाता था, जहां एक तरफ मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के वक्त उनके कुलदेवता के रूप में गणपति की पूजा होती थी, तो वहीं दूसरी तरफ पेशवाओं के अंत के बाद एक पारिवारिक उत्सव बन गया। इसके बाद 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस गणपति के त्यौहार की शुरुआत की गई। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच अंतर को खत्म किया जा सके और दोनों के बीच एकता आ सके। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इस दिन वो विनायक चतुर्थी या गणेश चौथ के नाम से ही जाना जाता है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में इस पर्व पर एक अलग ही धूम और उत्साह देखने को मिलता है। 10 दिनों तक रोजाना उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद 10वें दिन बप्पा का विसर्जन करते हैं और अगले साल जल्दी आने की कामना भी करते हैं। गणपति को विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख देते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में, मंदिरों में और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। गणेश जी की पूजा हो और प्रसाद में मोदक ना हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, ये बात तो सभी जानते हैं। गणपति जी को भले ही 56 भोग का भोग लगा दें, लेकिन बिन मोदक के वे प्रसन्न नहीं होते। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा में मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर गणेश जी को मोदक इतना प्रिय क्यों है? गणपति उत्सव या गणेश पूजा में मोदक का भोग क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे खास वजह है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी को मोदक इतना प्रिय क्यों है। गणेश जी को इन 5 कारणों से मोदक बहुत पसंद है। पहली वजह है, प्रचलित कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव सो रहे थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी परशुराम जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। परशुराम क्रोधित हो गए और गणेश जी से युद्ध करने लगे। युद्ध में परशुराम ने शिव जी द्वारा दिए गए परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। दांत टूटने से गणेश जी को खाने चबाने में परेशानी होने लगी, तो उनके लिए मोदक तैयार करवाए गए। मोदक मुलायम होते हैं और इसे चबाना नहीं पड़ता, और फिर गणेश जी ने पेट भरकर मोदक खाए। तभी से मोदक गणपति का प्रिय व्यंजन बन गया। दूसरी वजह, एक कथा गणेश जी की और माता अनसुईया से जुड़ी हुई है। एक बार गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ अनसुईया के घर गए। माता अनसुईया ने सोचा कि पहले गणेश जी को भोजन करा दिया जाए। वे गणेश जी को खाना खिलाती जा रही थी, पर गणेश जी का भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। अनसुईया ने सोचा कि कुछ मीठा खिला देती हूँ तो शायद गणपति का पेट भर जाए। माता अनसुईया ने गणेश जी को मोदक का एक टुकड़ा खिला दिया, जिसे खाते ही गणेश जी का पेट भर गया और उन्होंने जोर से डकार ली। इसके बाद भगवान शिव ने भी जोर जोर से 21 बार डकार ली। तब से मोदक गणपति का प्रिय व्यंजन कहा जाने लगा। तीसरी वजह यह है
कि यह मान्यता है कि गणेश जी को अगर 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं तो उनके साथ साथ बाकी के सभी देवी देवताओं का पेट भी भर जाता है। इसी वजह से गणपति को भोग में मोदक अर्पित किए जाते हैं ताकि उनके साथ ही अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। चौथी वजह, शब्दों पर गौर करें तो मोद का अर्थ है खुशी या हर्ष। गणेश जी हमेशा खुश रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करके उनके जीवन में भी खुशी लाना चाहते हैं, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भक्त भी भगवान गणेश को खुश करने के लिए मोदक, जिसका अर्थ खुशी होता है, का भोग लगाते हैं। मोदक गणेश जी को पसंद होने की पांचवी वजह है कि मोदक अमृत से बना है, जिसको बनाने के बाद देवताओं ने एक दिव्य मोदक माता पार्वती को दिया था। गणेश जी जब अमृत से बने दिव्य मोदक के बारे में पता चला तो उनके मन में इसे खाने की इच्छा हुई। उन्होंने माता पार्वती से मोदक प्राप्त कर इसे खाया और तभी से उन्हें मोदक प्रिय हो गया। गणेश चतुर्थी के बारे में एक और विशेष जानकारी आपको देती हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आपने गणेश चतुर्थी को अर्थात भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चांद का दर्शन कर लिया आप पर झूठे आरोप लगेंगे, अर्थात झूठे कलंक लगने की मान्यता है। कल 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी पंचांग के अनुसार पड़ रही है। इस दिन लोगों को भूल कर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी कुछ वस्तुओं का खास संबंध भगवान गणेश से माना जाता है। यदि गणेश चतुर्थी के दिन इन 5 में से एक भी वस्तु घर लाई जाए तो भगवान गणेश के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। सबसे पहली वस्तु है नृत्य करती भगवान गणेश की प्रतिमा। धन संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए नृत्य करती गणेश प्रतिमा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिमा को इस तरह रखें कि घर के मेन गेट पर भगवान गणेश की दृष्टि रहे। दूसरी वस्तु है बांसुरी। बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और धन पाने के योग बनने लगते हैं। जिस घर में एकाक्षी नारियल रखा जाता है और इसकी नियमित पूजा होती है, वहाँ निगेटिविटी नहीं ठहरती, ना ही कभी धन धान्य की कमी होती है। चौथी वस्तु है शंख। शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। जिस घर के पूजा स्थल में शंख की स्थापना की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। पांचवी वस्तु है भगवान कुबेर की मूर्ति। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा में इनकी मूर्ति रखने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। अतः गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करें और अपने घर के सदस्य की तरह उनके खान पान का, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। विभिन्न व्यंजनों से, स्पेशली मोदक से उनका भोग लगाएं, उन्हें प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी पूजा अर्चना करें और अपने परिवार के लिए उनके वरदान पाएं। और फिर विसर्जन भी क्यों करना है, क्यों ना उन्हें हमेशा के लिए अपने घर ही रखें। और इसी तरह का एक फॉरवर्डेड मैसेज बड़ा वायरल होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बैठी थी आराम से, विचार चल रहे थे आने वाले गणेशोत्सव के, क्या करना है, कैसे करना है, सोच रही थी। इतने में घर के मंदिर में से किसी ने झांका। मैंने पूछा कौन है, वो आवाज़ आई, अरे मैं गणपति, कुछ कहना है, सुनोगी? हाँ बताइए प्रभु, सब कुछ करूँगी। गणेश जी बोले, आ रहा हूँ तेरे पास आनंद के लिए, कोई दिखावा मत करना। नहीं चाहिए सोने की दूर्वा, नहीं चाहिए सोने के फूल, ना ही कोई जगमगाहट। तकलीफ़ होती है मुझे, मेरी सात्विकता, मेरा सादापन सब निकल जाता है। तेरे बाग की मिट्टी ले दे मुझे आकर, मैं तो हूँ गोल मटोल, कोई समस्या नहीं होगी। फिर दे मुझे बैठने के लिए स्वच्छ पट्टा, आंगन में उसी घास से ला दूर्वा और 2-4 फूल। हर दिन घर में बने भोजन का भोग लगा, तो तेरा और मेरा आरोग्य ठीक रहेगा। रोज़ सुबह तेरी ओंकार ध्वनि से उठाना, रोज़ शाम मंत्र और शंखनाद करना, उससे तेरे मन और घर में पवित्रता आएगी। मेरा विसर्जन भी तेरे ही घर में करना। मैं पिघल कर माटी रूप ले लूँ तो घर की बगिया में मुझे फैला देना। मैं वहीं रहूँगा तो तेरे घर का ध्यान रखूँगा। तुम किसी तकलीफ़ में रही तो मैं हर पल आ सकूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब साउंड ऑफ सोल।